खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। पुत्रवधू को बांझ कहने पर रोका तो ससुर का किया मर्डर। खुडियाना गांव में सामने आई वारदात। वहीं रैणी क्षेत्र में युवक को अधमरा कर खेत में फेंका। तेज गर्मी ले रही है लोगों की जान। मंडी मोड़ के समीप वृद्ध कारीगर ने तोड़ा दम। शोधार्थियों ने धरना प्रदर्शन कर जताया आक्रोश। यूनिवर्सिटी द्वारा सुपरवाइजर को अयोग्य घोषित करने का है विरोध। और भाजपा ने कहा करेंगे 400 पार, और कांग्रेस ने 200 तक बताया सीमित। प्रमुख दलों के जिलाध्यक्षों ने लगाए आरोप प्रत्यारोप। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर के बहतूकला थाना क्षेत्र के खुडियाना गांव में महिला को बांझ कहने पर हुए झगड़े में उसके ससुर की हत्या कर दी गई। वृद्ध पर फरसी से हमला किया गया, जिससे सिर पर 15 टांके आए। घायल की अस्पताल में मौत हो गई। प्रकरण के अनुसार पड़ोसी युवक ने मृतक की पुत्रवधू को बांझ कहा था। इसी बात पर झगड़ा हुआ और शुक्रवार सुबह आरोपी पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। ऐसे में 65 साल के बुजुर्ग की जान चली गई। उधर खुडियाना निवासी कमल जाटव ने बताया कि उनके छोटे भाई की पत्नी सरिता को शादी के 4 साल बाद भी कोई संतान नहीं हुई है। इस बात पर पड़ोसी नरेश जाटव ताने मारता था। साथ ही पानी भरने के लिए जब भी सरिता घर से निकलती, वह उसे मनहूस और बांझ कहता था। कई बार टोकने के बाद भी वह नहीं माना। इसके बाद यह हमला सामने आया। खुडियाना के निवासी हैं और जो ये मारपीट हुई है उसमें आज से 3 दिन पहले मेरी घरवाड़ी और मेरे छोटे भाई की घरवाड़ी हैंडपंप पे पानी भरने गई थी। तो कुएं पे जैसे ये पानी भरने गई हैंडपंप पे, तो नरेश कुमार नाम का एक लड़का है, वो मेरे छोटे भाई घरवाड़ी है, जिसके 3-4-5 साल से बच्चे नहीं होते, तो उसको बांझ कह के और गंदे कमेंट कसने लगता है उन पर डेली जब वो पानी भरने जाती है। उसके बाद में कल शाम को ये हैंडपंप पे पानी भरने गई, तो इनसे झगड़ा किया उसने और उनकी गिरबान वगैरह पकड़ी लेडीज़ों की। लेडीज़ों ने शाम को हमें बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है और उनको पंचायत जोड़ के समझा दो तुम। तो हमने 2 भाई हैं, वो मेरे छोटा बड़ा भाई है जिसकी वो घरवाड़ी थी, उसके ऊपर झगड़ा हुआ था। मैंने उसने सलाह की कि हम यार कोई बात नहीं लड़ने में, हम कोई टैंकर वगैरह की व्यवस्था करा लेते हैं जिससे कि ये अपना पानी भरने नहीं जाए। मैं टैंकर भर के ला रहा था पानी का, तो मैं तो वहाँ चला गया। उसके बाद ये लेडीज़ों को वही गंदे कमेंट कसने लगा कि ये बांझ है साली, बच्चे नहीं होते इसके, और क्यों रख रखा है, क्यों डोलती है, इसका मुंह देखना भी बेकार है। उसके बाद उसमें हमें कहासुनी हो गई। कहासुनी होने के बाद में ये 4-5 लोग आए और ताबड़तोड़ हम पे सब घरवालों पे हमला करना चालू कर दिया। मैं तो भाग के निकल गया वहाँ से। बाकी एक मेरे पिताजी है गंगाधर जाटव, जिनके 70 साल एज है, उनके इसने आते ही इन्होंने फरसी से चोट मारी और एक टाँचा होता है उसके नीचे के बड़ से यहाँ दिया छाती पर, तो उनके वहाँ लगी। और 3 लोग और थे, उनके पास भी सरिया और लाठी थी। उन्होंने मम्मी के दिए और मेरी घरवाड़ी के दिए और मेरे भी दिए, लेकिन मैं तो एक खा के भी चला गया वहाँ से। क्या नाम है आपका? कमल। घटना कब की है? घटना सुबह 8:30 बजे। वो मारपीट हुई क्योंकि जो हमारे जो साड़ी हेली है छोटी, उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा और वो गंदी गालियों से बकना चालू कर दिया। और उस जो दूसरे पक्ष है, जो नरेश है उसका नाम, अच्छा, तो उसको बांझ कह के और उनको गंदी गालियां देते थे। अच्छा। तो उनमें कल बहुत ज़्यादा लड़ाई भिड़ाई हो गई थी। उनमें 3 घायल हो गए, जिसमें मेरे ससुर है गंगाधर, उसकी डेड हो गई, जयपुर ले गए, उसको रेफर कर दिया गया। तो जिसमें कि 2 घायल रूप हैं। अभी बाकी 2 की हालत कैसी है? एक की तो ज़्यादा गंभीर है और एक थोड़ा नॉर्मल है। किसकी है? मेरी सासू की। और वहीं रैणी थाने में एक युवक से मारपीट के बाद उसे खेत में अचेत हालत में छोड़ दिया गया। मालीबास निवासी लालाराम सैनी ने मामला दर्ज करवाया है कि गत रात्रि उसका भतीजा मुकेश
कुएं से पानी लेकर साइकिल से घर आ रहा था। इसी दौरान 2 लोगों ने उसके भतीजे पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया और बेहोश कर खेत में पटक दिया। इसके बाद एक आरोपी ने उन्हें फोन करके बताया कि उसने मुकेश को मारकर खेत में फेंक दिया है। परिजन खेत पर पहुंचे और घायल को रैनी में प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया गया। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरे किन फोन करो तुम्हारो छोरो खेत में बड़े मार कल बड़े उठा ले गई पुण्य करियो मेरे किन करो वामन छोरा कालू ने फोन करियो वो लार वो दूसरा हो ना 2 आवे वो आ रहे नहीं तारो छोरो खेत में बड़े उठा ले गई मैं खेत में तो डोरू में कौन सा खेत में बड़ी मोते ना लगे। इसके साथ कहीं मारपीट करिए? हां मारपीट करी जबरदस्त। पुण्य करिए? कालू मेहरबान फौजी ने कहाँ है कालू फौजी? वहीं बहम वाली बात कही। भीषण गर्मी से अब जानें भी जा रही हैं। साथ ही जिला अस्पताल और ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों में लू तापघात के मरीजों का इलाज जारी है। उधर अलवर के मंडी मोड़ प्राइवेट बस स्टैंड के पीछे मिले अज्ञात शव की शिनाख्त हो गई है। मृतक राजगढ़ के शोभापुरा निवासी 73 वर्षीय मुरारीलाल जांगिड़ की गर्मी के कारण मौत की बात कही जा रही है। पुलिस ने मृतक के शर्ट की कॉलर पर लगे टेलर के लोगों के आधार पर उसकी पहचान की। मृतक के भतीजे उमाशंकर जांगिड़ ने बताया कि मुरारीलाल फर्नीचर का काम करता था और 2 दिन पहले गांव से अलवर काम करने के लिए आया था। गुरुवार को मंडी मोड़ के समीप प्राइवेट बस स्टैंड पर उसका शव मिला था। सर इनका नाम मुरारीलाल जांगिड़ है, सन ऑफ श्री भगवान साई जी जांगिड़, ग्राम शोभापुरा, तहसील राजगढ़ अलवर के निवासी थे। परसों ये गांव से काम करने के लिए आए थे, बढ़ाई के काम करते थे और गर्मी की वजह से इनकी डेथ हो गई। राजर्षि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय और शोधार्थियों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले शोधार्थियों के थीसिस जमा नहीं किए जा रहे थे, इसके चलते विश्वविद्यालय परिसर के गेट पर धरना दिया गया था। वार्ता में कुलपति ने आचार संहिता का हवाला दिया। उधर शुक्रवार को शोधार्थियों ने शहर के स्कीम 8 स्थित आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से अलॉट किए सुपरवाइजर को अब अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसके खिलाफ यहां स्थित डीन के कार्यालय पर धरना दिया गया। शोधार्थियों ने यह भी कहा कि सभी सुपरवाइजर यूनिवर्सिटी के इस आदेश के विरोध में उनके साथ आगे आएं, क्योंकि सुपरवाइजर के कारण ही उनकी पीएचडी को स्थगित किया गया है। उन्होंने कहा कि 3 साल के बाद शोधार्थी अपनी थीसिस जमा करने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। देखिए, हमारी जो डीन हैं डॉक्टर अनीता सोनी जी, जो मेरी तो रिसर्च सुपरवाइज़र भी वही हैं, उनके अगेंस्ट आज हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी ने हमारा जो आदेश निकाला है स्थगन का, उसमें कारण बनाया है रिसर्च सुपरवाइजर्स की अयोग्यता को। तो हमारा प्रश्न है कि डीन होने के नाते उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई की और नहीं किए तो क्यों नहीं किए। उनके ही नहीं बल्कि सभी रिसर्च सुपरवाइजर जिन्होंने अभी तक कोई भी विश्वविद्यालय पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है, उनके विरोध में आज हम यहाँ बैठे प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिन सुपरवाइजरों के अंडर में हमने काम किया, जो हमारे गुरु हैं, हमारे लिए आदरणीय हैं, उनके अस्तित्व पर जो ये प्रश्न चिन्ह विश्वविद्यालय ने लगाया है, इस दाग को हटाने के लिए उन्हें भी आगे आना चाहिए। उन्हें विश्वविद्यालय से लिखित मांग करनी चाहिए कि किस वजह से उन्हें सुपरवाइजर को अब जाकर के 7 साल बाद में उन्हें क्वेश्चन मार्क किया गया है। अगर वो आगे नहीं आएंगे तो हम इस तरह का प्रदर्शन सारे रिसर्च सुपरवाइजर्स के सामने करेंगे। हम धरना दे रहे हैं आज यहाँ पर, जहाँ पे हमारी डीन मैडम का ऑफिस है जैन बीएड कॉलेज में। अगर यहाँ पे मैडम हमारी सुनवाई नहीं करती हैं या फिर लिखित आश्वासन का हमें नहीं देती हैं कि वो यूनिवर्सिटी भेजेंगे या यूनिवर्सिटी में बात करेंगी इस स्थगन के आदेश को वापस करवाने के लिए, जो उनकी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह लगाया गया, उसके लिए अगर वो बात नहीं करेंगी तो हम ये धरना हमारा बंद नहीं होगा जब तक कि स्थगन के आदेश वापस। मतगणना की तारीख निकट आने के साथ ही प्रमुख दलों के दावे तेज हो गए हैं। भाजपा 400 पार के दावे दोहरा रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि यह आंकड़ा 200 तक सीमित रहेगा। भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता के अनुसार अलवर में भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह यादव खासे मतों के साथ जीत रहे हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 पार का आंकड़ा पूरा करेगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि अलवर में भूपेंद्र सिंह यादव ऐतिहासिक विकास कार्य करेंगे। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। अब आकलन आपके सामने स्पष्ट है और आपको भी पता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, कहने की तो कोई बात ही नहीं रह गई। अब ये अलवर का सौभाग्य है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल लेकर के आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी को अलवर लोकसभा में भेजा। अलवर लोकसभा का भी बड़ा सौभाग्य है कि उनको एक ऐसा सक्षम
नेता मिला जिसके कुशल नेतृत्व में अलवर का चहुमुखी विकास होगा और जो भी अलवर की जितनी भी सब समस्याएं हैं उनका सबका समाधान होगा और अलवर का नाम हिंदुस्तान के पटल पर होगा। तो नए सबका समाधान होगा और सक्षम नेता हमारे पास है। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने अनेक दिनों तक पंजाब के संगरूर लोकसभा क्षेत्र में बतौर पर्यवेक्षक कार्य किया। मिश्रा ने बताया कि उन्हें अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी जाने का मौका मिला। उन्होंने पंजाब में कांग्रेस की स्थिति बेहतर बताते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बताया कि पंजाब सहित हरियाणा, दिल्ली और अन्य कई राज्यों में जवान और किसान मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। वहीं भाजपा 200 का आंकड़ा भी पूरा नहीं कर पाएगी। माहौल ऑटोमेटिक जनता का इतना बढ़िया है, कांग्रेस का चुनाव जनता लड़ रही है। 13 में से कम 9-10 सीट कांग्रेस पार्टी वहां जीतेगी। बहुत अच्छा माहौल है और स्थिति तो अब ये हो गई है कि आप पार्टी की सरकार होते हुए भी वहाँ लोग आपको पसंद नहीं कर रहे। बीजेपी को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रहे। SC/ST वोट नहीं दे रहा। किसानों ने तो बीजेपी की बिल्कुल एकदम हालात ही पतली कर रखी है किसान आंदोलन चक्कर में। तो बहुत अच्छा माहौल है और पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का ये सारा माहौल देख के आसपास ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को हिंदुस्तान में बनने जा रही है राहुल जी के नेतृत्व में। पंजाब में तो आप देखिए, सबसे बड़ी बात तो है खुद मान जो वहाँ के CM है वो वादा करके आए थे। अरविंद केजरीवाल जी वहाँ वादा करके आए थे युवाओं को रोजगार देंगे, किसी को रोजगार दिया ही नहीं। वो वादा करके आए थे भाई महिलाओं को 1000 रुपये पर मंथ देंगे, वो नहीं दिया। और अग्निवीर योजना ने तो वहाँ ऐसी हालत खराब कर दी भारतीय जनता पार्टी की, गाँव में नहीं घुसने दे रहे वहाँ के युवा बीजेपी वालों को। और जिस तरीके से नशे की गिरफ्त में पंजाब का युवा है, तो वहाँ आम परिवार में, आम घर में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक रोष है कि इतने दिन शासन करने के बावजूद ये लोग नशे की लत को ख़त्म नहीं कर पाए। हर चीज़ पे महंगाई है, हर चीज़ पे महंगाई है। बेरोजगार युवा परेशान, वैसे ही अग्निवीर भर्ती कर दिया 4 साल के लिए, 17 का भर्ती, 21 का रिटायर। कोई ब्याह शादी नहीं कर रहा गाँव में युवाओं के। ईमानदारी बात बता रहा हूँ, जो अग्निवीर भर्ती हो जा रहे बेचारे को, कहीं भगवान ना करे कोई शहीद कहीं हो जाए तो शहीद का दर्जा नहीं देते। अच्छा, बहरोड में ऐसा हुआ है शहीद? हाँ, बहरोड में हुआ है, अपने पार्टी यहाँ हुआ है, राजगढ़ में भी तुम्हारा था एक शहीद। बीजेपी के खिलाफ माहौल है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल है। निश्चित रूप से राहुल जी के नेतृत्व में आने वाली 4 जून को कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पानी की समस्या से परेशान अलवर के वार्ड 24 के निवासी मनुमार्ग स्थित जलदाय कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि 5 दिन में एक बार दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। वार्डवासी बबलू ने बताया कि क्षेत्र की पाइपलाइन लीकेज है, ऐसे में नाले का पानी इसमें मिश्रित हो जाता है। कई बार जलदाय विभाग को अवगत कराने पर भी ना तो पानी की लाइन को चेक किया जा रहा है और ना ही नाले की सफाई की जा रही है। उन्होंने चक्का जाम की चेतावनी दी है। जी, पिछले 6 माह से हमारे यहाँ साजी का कुआं जैम पे मैरिज होम के सामने से एक तो गंदा पानी आ रहा है। गंदा पानी के उपरांत आज 1 महीना हो गया वाटर बॉक्स ने हमारे यहाँ से गड्ढे खोदे गए थे और नालों की सफाई के लिए अवगत करवाया, लेकिन न तो गड्ढों की सफाई हुई न नाले की सफाई हुई। इस एवज में आज 5 रोज में पानी आया, सिर्फ 5 मिनट, वो भी गंदा। तो हम सब लोग त्रस्त हैं पानी के कारण और पिछले बच्चों की भी बीमारी होने का डर हो रहा है कि पीलिया हो जाए, हैजा हो जाए। गंदा पानी इस तरीके से आ रहा है। कितने दिन से चल रही है समस्या? ये 6 माह से चल रही है सर। पूर्ति कैसे हो पा रही है? अब पूर्ति तो सर जैसे कर रहे हैं, वाटर टैंकर मंगवा रहे हैं, उसके कारण हो रही है। टैंकर ही आ रहे हैं सब लोगों को। रोज कितने, मतलब 5 दिन में एक बार पानी आ रहा है? 5 दिन में आ रहा है। कितनी देर के लिए आता है? 5 मिनट, वो भी आना ना आना बराबर है। पानी गंदा है? बिल्कुल गंदा पानी है। ऐसे में पहले भी शिकायत की थी? पहले भी करी है, लिखित में भी और मौखिक में भी, जिसका आश्वासन नहीं दिया गया है हमें। नाली का भी सफाई बिल्कुल नहीं हुई, चेक नहीं हुई, न नाले की सफाई हुई। और वहीं तेज गर्मी के मध्य जिला प्रशासन, नगर निगम और सरस डेयरी ने मिलकर एक मुहिम चालू की है। इसके तहत शहर के विभिन्न स्थानों पर शीतल जल पहुंचाकर आम जन को गर्मी से राहत दिलाई जाएगी। इस प्रक्रिया से जुड़े अनिल कुमार ने बताया कि सरस डेयरी की तरफ से शीतल पानी का टैंकर रोजाना शहर में घूमता है। जिला अस्पताल, बस स्टैंड, भवानी तोप और जेल चौराहे पर स्थित प्याऊ में ठंडे पानी की सप्लाई होती है। यह प्याऊ 1 महीने तक लगेगी। सरस डेयरी से पानी लेकर इस सरस डेयरी से पानी लेकर के आए। पहली प्याऊ हमारी लगी है भवानी चौक पे।
दूसरी पे यहाँ पे काशी ये अपने नए बास पे, ठीक है। तीसरी जो लगी हुई है बस स्टैंड पे, चौथी जो लगी हुई है अपने हॉस्पिटल में, और पांचवी जो लगी हुई है जेल चौराहा, और जो छठी लगी हुई है वो है NAB सानिया हॉस्पिटल। तो यहाँ हम सेवा दे रहे हैं। सरस डेयरी से पानी आ रहा है, क्वालिफाइड पानी है, शुद्ध पानी है, शीतल जल। पानी कैसे ठंडा करते हैं? ये चिलर से पानी, पाश्चराइजर पानी, तो चिलिंग से पानी ठंडा कर, तो ये प्रोसेस है हमारा सरस डेयरी का, वहां से हम ठंडा। उधर अलवर में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के गली नंबर 3 और 4 के निवासियों ने मनुमार्ग जलदाय कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। साथ ही अधीक्षण अभियंता सुनील गर्ग से पेयजल व्यवस्था करने की मांग उठाई। स्थानीय निवासियों के अनुसार इन गलियों में उत्तर दिशा की ओर पानी नहीं चढ़ रहा है, इसके चलते पानी के टैंकर मंगाकर काम चलाया जा रहा है। वहीं यहां उपस्थित कॉलोनी की महिलाओं ने आंदोलन की भी चेतावनी दी। इस अवसर पर मनोज कुमार शर्मा, मुन्ना लाल गुप्ता, बनवारी लाल सेन, बिंदा यादव, माया गुर्जर, संतोष चौधरी, कमलेश यादव, प्रेम देवी और मधु कौशिक आदि मौजूद रहे। साथ ही क्षेत्रीय पार्षद बीना नरूका की मौजूदगी रही। पानी की समस्या तो बहुत पुराने टाइम से चल रही है इसमें, लेकिन अभी 2-3 महीने पहले बोरिंग लगा है। उस बोरिंग से इतना फायदा हो गया कि 5-6 गलियों में तो पानी पहुंच रहा है, लेकिन गली नंबर 3 और गली नंबर 4 नॉर्थ साइड में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। कल लगभग 10 से 12 घंटे मोटर चली है, लेकिन पानी की बूंद तक नहीं पहुंची। फ्रेंड्स कॉलोनी जयपुर रोड गली नंबर 3 और 4 में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। परेशान है बहुत सालों से, लेकिन अब बोरिंग कराई है तब भी 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। टैंकरों से पानी सप्लाई हो रहा है और पीने के पानी के लिए बहुत परेशान। बोले क्या प्रयास ही प्रयास होता है। अलवर के गीतानंद शिशु चिकित्सालय में गुरुवार देर शाम एक युवक खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए महिला चिकित्सा कर्मी और पुरुष गार्ड से उलझ गया। उस पर गाली गलौच और बदतमीजी करने का आरोप है। महिला ने बताया कि इस युवक ने उनसे संबंधित कार्य न होते हुए भी उस काम को करने की बात कही। जब समझाया गया तो वह अभद्रता करने लगा। बीच बचाव के लिए आए गार्ड के साथ भी धक्का मुक्की की गई। साथ ही आरोपी ने अपनी कार में रखा डंडा दिखाते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। सर मैं बाहर से आ रहा था वहाँ से तो सामान लेके, जब मैंने देखा वो गाड़ी में से डंडा निकाल रहा था। डंडा निकाल के इधर हॉस्पिटल के गार्डों की तरफ भगा था वो डंडा लेके। तो इनसे कोई बदतमीजी कर रहा था? हाँ बदतमीजी कर रहा था इनसे। क्या कह रहा था? गाली वाली सिर्फ दे रहा था इनको और झगड़ा सा कर रहा था। मतलब अब देख लूँगा इनको। अब ये तो क्या है, पब्लिक को क्या है कि आजकल बताने में डरती है। उसके अलावा क्या कह रहा था वो? धमकी दे रहा था वो कि मैं पुलिस वाला हूँ, मैं वो कर दूंगा वो कर दूंगा। वर्दी में था वो? नहीं सादा वर्दी में था। जी मेरे को दीदी ने आवाज़ दी यहाँ पे आउटडोर में। मैं वहाँ इटेट में बैठा हुआ तो वहाँ से आया तो इनके झगड़े हो रहे थे, गाली गलौज दे रहे थे वो। तो मैंने उनसे कहा मैंने सर आप बाहर आ जाइए। तो मेरे से ये कहा साढ़े तू बाहर आ, मेरे पकड़ के यहाँ तक खींच के लाया था। और फिर मैंने कहा तेरे को मैं बताता हूँ। फिर मैं वहाँ से गया तो वो डंडा लेके आएगा तो बाहर आ जा, तेरे को मैं मारूंगा और तेरे को मैं कराऊंगा नौकरी। सारे देखने वाले किसी से पूछ लो, कोई गलत शब्द नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन वो जो कहा मैं पुलिस में तेरे को देख लूंगा, तू कोतवाली चल, तू थाने में चल, ऐसे बोल रहा था। वर्दी में था क्या वो? सिविल में था। अच्छा, पुलिस का रोप झाड़ रहा था? जी हाँ। तो मारपीट की आपके साथ? जी मेरे साथ खींच के लाया था वहाँ से यहाँ। और बदतमीजी किसके साथ की? बदतमीजी इनके साथ करी तब इन्होंने आवाज दी। इनका नाम अंकिता अरोड़ा। और किसके साथ की है? चारू मैडम के साथ करी। इनसे पहले मैडम थी मेडिकल वाली, उन्होंने कहा भैया बाहर बैठ जाओ, तब भी वो सुना नहीं, फिर वापिस आके बैठ गया। मैं कूलर भर रही थी पानी का और मेरे पीछे पीछे पुलिस वाला चला गया, सिविल कपड़ों में था। वो वहाँ जाकर के बैठ गया। उनसे मैंने कहा है कि यहाँ पर नहीं है, और 2 बजे के बाद वहाँ देखा जाता है, ओपीडी नहीं है यहाँ पर। ओपीडी वहाँ पर चलती है 2 बजे। हाँ जी, इमरजेंसी में ईटेट वार्ड में जाओ। आपको दवाई चाहिए तो बाहर खिड़की पे जाओ। तो यूँ कहता है ना मैं दवाई लूँगा ना मैं बच्चा दिखाऊंगा। ना उसके साथ कोई बच्चा था, एक पर्ची थी बस खाली रोप दिखा रहा है कि मैं पुलिस वाला हूँ, तुम्हें हटवा दूंगा, तुम्हें अभी मैं बताता हूँ। गंदी गंदी गाली बक रहा था मुझे। बाद में मैंने भैया को आवाज़ मारा, फिर भैया आए तो भैया को यूँ बोलता है, गंदी गंदी गाली बकने लग गया। इन्हें भी बदतमीजी करने लग गया इनके साथ भी। इन्होंने बाहर बोला कि तुम बाहर जाओ, तो ये नहीं जाऊँगा, मैं तो यहीं रहूँगा। तो इनके साथ मारपीट करने का? हाँ, इनके साथ मारपीट करिए। डंडा लेकर के आया बाहर से। बाहर से डंडा लाने के बाद इनको मारने के लिए खड़ा हुआ है वो, फिर हमने बचाया है। तो क्या वो वर्दी में था क्या? नहीं वर्दी में नहीं था, सिविल कपड़ों में था वो। नाम बताया उसने कुछ अपना? नहीं बताया उसने अपना नाम।
अलवर के ओसवाल स्कूल में समर कैंप के समापन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशिक्षक, स्टाफ सदस्य और बच्चे मौजूद रहे। प्रतिभागियों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, साथ ही उन्हें प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में निदेशक विनोद शर्मा और प्रिंसिपल मोना दुबे और स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट लड़के हाथ में पेंस लिख रहा है। काम भी इतना अच्छा है, देख के बहुत सुंदर रहा है। हो जाएगा बच्चा, सब अच्छा है। ये तो लिख ही लेगा पक्का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769।
and 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बालाकिला बफर जोन के जंगल में एटीएल की ओर से लगातार टैंकर भेजे जा रहे हैं। यहां घूमने आए चेतराम ने बताया कि वे यहां करीब 15 सालों से आ रहे हैं। वहीं वर्षों से एटीएल की ओर से चलाई जा रही मुहिम से वन्य जीवों को जंगल में ही पानी उपलब्ध हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम से अन्य लोगों को भी जुड़ना चाहिए। जून में जंगली जानवरों को पानी मिलना चाहिए, क्योंकि जानवर पानी जंगल में है नहीं और इतनी गर्मी पड़ रही है, बहुत भयंकर गर्मी है। मैं तो सबसे ये निवेदन करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इस मुहिम में जुड़ें और जानवरों को सहायता करें पानी की। और बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है एटीएल की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके यहाँ से काफ़ी सारे जुड़े हुए हैं और ये हमारे सागर रोलाइंस, गगनदीप पनेजा 5 टैंकर और हमारे राजू भाई प्याज वाले 3 टैंकर, इनकी सहयोग से मैं सेवा करता हूँ और जो इनमें से जुड़े रहें और ये मुहिम चलती रहे। और हमारे हैप्पी भाई साहब हैं और इसमें दान पुण्य में बड़ा ध्यान देते हैं, अच्छी बात है। और जंगली जानवरों को पाने के लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। कहा जाता है कि यदि ईश्वर में आस्था हो, अपनों का साथ हो और जूझने का जज्बा हो तो किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से पार पाया जा सकता है। अलवर के अपनागढ़ शालीमार ऑफिसर्स एनक्लेव निवासी प्रवेश शर्मा इसका उदाहरण है। कैंसर से जूझने के बावजूद उन्होंने इस रोग को कभी अपने पर हावी नहीं होने दिया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से प्रेरणा लेते हुए इसी से जुड़े उत्पादों के जरिए स्वावलंबन की राह अपनाई। इसमें सहधर्मिणी शिल्पी शर्मा ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। इसके जरिए कई अन्य परिवारों को भी उन्होंने स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया है। किस तरह, आइए सुनते हैं। और पिछले 5 साल से मेरे हस्बैंड कैंसर से जूझ रहे थे और इस दौरान मैंने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, जिसमें सबसे मेनली भागा दौड़ी, साथ में जॉब करना। और इस दौरान मेरे हस्बैंड को बिल्कुल मतलब एक तरीके से बहुत बीमारी से पीड़ित थे, जिसमें जयपुर आना जाना, ट्रैवलिंग करना और मेडिकल डिपार्टमेंट में भागा दौड़ी करना, साथ में फाइनेंशियली देखभाल करना, क्योंकि फाइनेंशियली भी हम लोग काफ़ी स्टक हो गए, क्योंकि हस्बैंड ऑलरेडी बिजनेस करते थे और लेकिन उस दौरान बिल्कुल काम करना बिल्कुल बंद हो गया। अभी पिछले लास्ट 2 ईयर से तो खाना पीना भी इनका बिल्कुल बंद सा हो गया, सिर्फ लिक्विड में ही खाना खाते हैं। और इतना स्ट्रगल मतलब मेरी साथ में जॉब भी छूटी, क्योंकि इस दौरान मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, तो मैंने जॉब छोड़ी, फिर दूसरी जगह जॉब भी ज्वाइन किया। अब ये है कि हाँ, उस दौर से हम लोग बाहर निकले, तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक ऐसा व्यवसाय शुरू करें जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता अभियान के दौरान जो हमारे स्वच्छता के प्रोडक्ट हैं उनको स्टार्ट करना। और उसमें हमारे उस कंपनी का नाम प्रवेश एंटरप्राइजेज है, जिसमें महिलाओं को रोजगार देने का भी कार्य किया। इसलिए ये इसलिए करना स्टार्ट किया क्योंकि इस दौरान मैंने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, क्योंकि मैं अकेली थी। मैंने बाहर भी गई हूँ, साथ साथ काम भी किया, लेकिन मुझे पता है कि कई ऐसी महिलाएं जिनको इस बारे में अनुभव नहीं है, अगर वो खुद सेल्फ डिपेंड होंगी तो ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकेंगी। जैसे मैंने स्टार्ट किया और इसमें मेरा हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा कि उन्होंने मुझे सेल्फ डिपेंडेंसी सिखाई, अपना जॉब पे जाना सिखाया, तो वो सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं और इसीलिए मैं उनका सहयोग दे पाई हूँ। और हम आगे चाहते हैं कि महिलाओं को अच्छे से रोजगार मिले। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 5वीं एवं 8वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इसमें ओसवाल सीनियर, ओसवाल पब्लिक और गर्ल्स स्कूल के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। अधिकांश बच्चे ए ग्रेड में पास हुए हैं। उनका स्कूल प्रशासन की ओर से सम्मान किया गया। सभी बच्चों को माला पहनाकर मिठाई खिलाई गई। निदेशक विनोद शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने
8वीं बोर्ड 5वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित किया है। मुझे ये बतलाते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ओसवाल स्कूल की ओसवाल पब्लिक स्कूल, ओसवाल गर्ल्स स्कूल दोनों ने अपना शानदार प्रदर्शन दोहराते हुए रिकॉर्ड बनाया है। अधिकांश बच्चे दोनों स्कूल में ए ग्रेड से उत्तीर्ण हुए हैं। अधिकांश बच्चों का यहाँ पर विद्यालय प्रशासन द्वारा सम्मान किया गया है। मैं इस शानदार उपलब्धि के लिए रेखा मिश्रा, मोना दुबे, मोनिका शर्मा और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देना चाहूंगा कि आपने एक शानदार मिसाल कायम करते हुए एक शानदार रिजल्ट ओसवाल स्कूल को दिया है। जिंदगी को हाँ और नशे को ना कहें, कुछ इसी थीम को लेकर नशा मुक्ति पर वर्कशॉप आयोजित की गई। साथ ही विधिक जागरूकता विचार संगोष्ठी विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर संपन्न हुई। गोविंदगढ़ क्षेत्र के महात्मा गांधी स्कूल, रामबाग एवं इब्तिदा संस्था में यह आयोजन हुए। पीएलवी अनिल कुमार ने बताया कि हर साल तंबाकू से लाखों लोगों की मौत हो जाती है। इसके अलावा अल्कोहल का नशा भी बर्बाद करता है। उन्होंने जानकारी दी कि तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष और एडीजे लक्ष्मणगढ़ गोपाल सैनी के निर्देशन में शिविर लगाए गए। समिति के सचिव राजकुमार जैमन ने कोटपा चालान कानून के तहत तंबाकू उत्पादों के सेवन को रोकने के साथ प्रावधानों की जानकारी दी। साथ ही नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में समाज सेवा शिविर प्रभारी मोहित शर्मा, नरेश कुमार, राजेश, विजेंद्र मीणा, मूलचंद, मन्नालाल, असगर खान और महावीर संस्था के प्रतिनिधि आदि मौजूद रहे। मैं आज ये शपथ लेता हूँ कि मैं जीवन में कभी भी तंबाकू उत्पादनों का सेवन नहीं करूँगा। इसके सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों का प्रचार करूँगा। मुझे तंबाकू उत्पादों के गंभीर परिणामों की जानकारी है जो बहुत ही घातक है। मैं तंबाकू उत्पादों के कारणों से हो रहे वातावरणीय प्रदूषण को रोकने में भरपूर सहयोग करूंगा। मैं इस बात का भी समर्थन करता हूँ कि तंबाकू उत्पादों के सेवन के कारण कैंसर होने की प्रबल संभावना है। प्रकृति इस कार्य में मेरी मदद करे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश एडीजे श्रीमान गोपाल सैनी के निर्देशानुसार विश्व तंबाकू दिवस के उपलक्ष्य में इब्तिदा संस्था एनजीओ एवं महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामबास में विधिक जागरूकता विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां तंबाकू के विभिन्न प्रकार के दुष्परिणामों के विषय में चर्चा की गई। कोटपा कानून एवं नालसा के कानूनों के विषय में जानकारी दी गई। अलवर के नयाबास स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालय में समाज सेवा शिविर का शुक्रवार को समापन हुआ। एडीओ मुकेश किराड़ ने बताया कि 17 मई से यह शिविर प्रारंभ हुआ था। वहीं शिविर के प्रथम दिन भीषण गर्मी को देखते हुए बच्चों ने पानी की प्याऊ लगाई, साथ ही परिंदे भी लगाए गए। उधर पूर्व प्रधानाचार्य पुष्पा कुंदरानी ने बताया कि 11वीं कक्षा उत्तीर्ण कर 12वीं में आए बच्चों ने इस कैंप में भाग लिया। उन्होंने बताया कि यहां 12वीं आर्ट्स की छात्रा योगिता अरोड़ा ने सर्वाधिक अंक प्राप्त करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित गांधी विचार संस्कार परीक्षा प्रतियोगिता का परिणाम भी जारी किया गया। इसमें छात्रा योगिता ने अलवर जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। इस अवसर पर इस छात्रा को प्रमाण पत्र और 1100 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। ये समाज सेवा शिविर का समापन हुआ है, जो गत 15 दिन से चल रहा था। हर साल की भांति इस साल भी इस शिविर का प्रारंभ हमने 17 मई से शुरू किया और आज 15वां दिन है, आज इसका समापन हुआ। इन 15 दिवसों में बच्चों ने अलग अलग एक्टिविटीज़ में भाग लिया, जिससे समाज सेवा की भावना उनमें जागृत हुई है और उन्होंने एक टीम वर्क की तरह
कार्य किया है। अलग अलग एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा काम किया है, उन बच्चों को सम्मानित किया गया है। साथ ही एक बच्ची हमारी योगिता अरोड़ा, जिसने कक्षा 12 आर्ट्स में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया, तथा गांधी संस्कार परीक्षा हुई थी जो कि राज्य स्तरीय परीक्षा थी, इसमें बच्ची ने पूरे राजस्थान में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। उसको वहाँ से 1100 रुपये का चेक प्राप्त हुआ है तथा बोर्ड के द्वारा बधाई पत्र भी हमें प्राप्त हुआ है जो हमने उस बच्ची को दिया है और उसके उज्जवल भविष्य की कामना। समाज सेवा शिविर जो कि 17 तारीख से प्रारंभ हुआ था और आज उसका समापन है 31 तारीख को। समाज सेवा शिविर में बालकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इसमें उन्होंने प्रथम दिन यहाँ पर पानी इस भीषण गर्मी में प्याऊ लगाकर पानी पिलाने का कार्य किया, सड़क पर पानी का छिड़काव करने का कार्य किया और बहुत सारे यहाँ साफ सफाई और परिंदे लगाकर पशु पक्षियों के पानी की व्यवस्था भी इन बालकों के द्वारा की गई। समाज सेवा शिविर में 15 दिवस तक इस महात्मा गांधी स्कूल के बालकों के द्वारा बहुत ही बढ़ चढ़कर कार्य किया गया है। बालक या मनुष्य स्वयं के लिए तो सब करते हैं, लेकिन उन बालकों में समाज सेवा की एक जज्बा भरने के लिए राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस योजना में 15 दिवसों तक यह बालकों में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति और समाज सेवा का जज्बा पैदा किया जाता है। एक स्मार्ट डस्टबिन का भी अभी मैंने जो देखा था, स्मार्ट डस्टबिन बनाई गई, इनों के द्वारा बहुत अच्छी चित्रकारी भी की गई, बहुत सारी पेंटिंग का कार्य किया गया है, बहुत सारे इन्होंने डायरिया और बहुत सारे समाज उपयोगी कार्य भी इनों के द्वारा किए गए हैं। बहुत ही एक्सीलेंट वर्क इन्होंने इस 15 दिवस में किया है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनसे अपेक्षा करता हूँ कि इस तरह की जो समाज सेवा की जो सीख के जा रहे हैं, इसको समाज में अपना और लोगों को भी इस तरह की समाज सेवा के कार्य को सिखाएं, समाज की उन्नति के प्रयास करें। महात्मा गांधी स्कूल के रिजल्ट इस बार बहुत अच्छे रहे हैं। इसमें चाहे वो 12th के रिजल्ट रहे हों या 10th के रिजल्ट रहे हों, एक्सीलेंट रिजल्ट रहा है महात्मा गांधी विद्यालय के द्वारा। यहाँ पर ये है अलवर ज़िले का प्रथम इंग्लिश मीडियम स्कूल है। इसमें बहुत ही ज़्यादा बच्चों की प्रवेश की डिमांड होती है। एक सीट पर कम से कम 100 आवेदन यहाँ पर आते हैं। उनको बड़ी मुश्किल से छांट करके और उनमें प्रवेश के लिए बहुत ही मशक्क़त होती है। बहुत ही अच्छा विद्यालय इस समय रन कर रहा है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है। आज एक बालिका महात्मा गांधी चिंतन शिविर में भी इसी विद्यालय की जो बालिका है उसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। पूरे राज्य में, पूरे राजस्थान में द्वितीय स्थान उस बालिका के द्वारा प्राप्त किया है। मैं उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ ने सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़ने पर मिठाई बांटी, साथ ही आतिशबाजी की गई। पदाधिकारियों के अनुसार सरिस्का प्रशासन के नेतृत्व और वन कर्मियों की मेहनत के चलते बाघों की संख्या 40 हो गई है। पिछले 3 दिन के दौरान 7 नए शावकों के जन्म की बात सामने आ चुकी है। वहीं इस अवसर पर रामवीर गुर्जर, अखिलेश डूडी, अंकित गुप्ता, राजेश गुर्जर, हेमराज, हीरा सिंह, सिंटू गुर्जर, पिंटू चौहान, चरण यादव और रतनलाल आदि मौजूद रहे। और आज बाघ परियोजना सरिस्का में शावकों के जन्म को लेकर एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक खुशखबरी निकल कर आई है। यह सब सरिस्का नेतृत्व के सघन मॉनिटरिंग एवं कुशल नेतृत्व का परिणाम है कि आज बाघों की संख्या 40 के लगभग हो गई है। आगे भी और सुखद परिणाम आएंगे। इसी उपलक्ष्य में आज किशनपुर नाके में वन कर्मियों ने आतिशबाजी कर मिठाई बांटकर खुशी जाहिर करी है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा है सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट लड़के हाथ में पेंस लिख रहा है। काम भी इतना अच्छा है, लिख भी बहुत सुंदर रहा है। ये तो लिख ही लेगा पक्का।
अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खैरथल स्थित इंजीनियर्स पॉइंट की होनहार छात्रा एकता खरोलिया ने 99.33% लाकर नया इतिहास रचा है। वहीं EP में 98% से ऊपर 9, 95% से अधिक 51 और 90% से ऊपर 97 बच्चों ने बाजी मारी।
एकता खरोलिया ने शिक्षा नगरी खैरथल का नाम राजस्थान में रोशन कर दिया है। निदेशक आजाद चौधरी ने बताया कि इससे पूरे स्टाफ में खुशी का माहौल बना हुआ है। क्षेत्र में टॉप करने वाली छात्रा के पिता खुशखेड़ा टपुगड़ा में दुकानदार हैं और मम्मी एक एनजीओ में है। यह बालिका लगातार 6 से 7 घंटे पढ़ाई करती थी। आजाद चौधरी ने बताया कि निशा ने 98.83%, परिधि गुप्ता ने 98.50%, अंजलि कुमारी ने 98.50%, ईशा राठी ने 98.33%, मुदित गुप्ता ने 98.33% अंक पाए हैं। इसी तरह अंजलि लखियानी ने 98.17% एवं गौरव और प्रज्ञा शर्मा ने 98% अंक हासिल किए हैं। उधर ईपी स्कूल के प्रधानाचार्य राजेश कुमार ने बताया कि परिणामों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही बताया कि ईपी निदेशक आजाद चौधरी, आचार्य राजेश कुमार और राजीव कुमार सहित स्टाफ सदस्य 90% प्राप्त करने वाले सभी 97 बच्चों के घर जाकर सम्मान करेंगे। खैरथल कस्बे के किशनगढ़ बास रोड स्थित एक्सेस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने एक बार फिर से सफलता का परचम फहराया है। डायरेक्टर सुनील यादव ने बताया कि 12वीं में प्रदेश भर में छात्रा प्राची सोनी ने 500 में से 500 अंक प्राप्त कर टॉप किया है। वहीं 12वीं कक्षा में 51 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार कक्षा 10 में भी 47 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं। वहीं अब 8वीं और 5वीं के विद्यार्थियों ने भी बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। विद्यालय के डायरेक्टर सुनील यादव ने बताया कि कक्षा 8 में 123 और कक्षा 5 में 131 विद्यार्थियों ने ए ग्रेड से पास आउट किया है, जबकि यह भी बोर्ड परीक्षाएं थी। उन्होंने इस सफलता का श्रेय विद्यार्थियों के अलावा गुरुजनों द्वारा नियमित रूप से पढ़ाई को दिया है। इस बार 20 मई को 12वीं कक्षा का जो परिणाम आया विज्ञान वर्ग और कला वर्ग का, तो वहीं से ही बहुत अच्छे शुरुआत एक हुई। उसमें 12वीं में प्राची सोनी के द्वारा राजस्थान के इतिहास में पहली बार 100% अंक हासिल किए गए, जो अपने आप में कीर्तिमान बना। 500 में से 500 अंक का। उसके बाद 10वीं का जो परिणाम आया तो वो भी बहुत बेहतरीन रहा। 12वीं क्लास में कुल 51 छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए थे और कक्षा 10 में कुल 47 छात्रों छात्राओं ने 90% से अधिक अंक प्राप्त करके 97.83% के साथ टॉप किया, जो प्राची की ही बहन दीक्षा सोनी रही। अब 5वीं और 8वीं में जो हमारे नन्हे मुन्ने बालक है, जो अभी बोर्ड की कक्षा में पहली बार अपीयर हो रहे हैं, उनमें भी बहुत बेहतरीन परिणाम रहा और 8वीं क्लास में 123 छात्रों ने ओवरऑल ए ग्रेड लिए। 5वीं क्लास में 131 छात्रों ने ओवरऑल ए ग्रेड लेकर के बहुत बेहतरीन परिणाम दिया है। केवल कुछ प्रतिशत छात्र ही ऐसे हैं जिन्होंने ए ग्रेड के बजाय बी ग्रेड हासिल की है। ज़्यादातर छात्रों ने, लगभग 95% से अधिक छात्रों ने ए ग्रेड लेकर के ये दर्शा दिया है कि कूद के पग पालने में ही दिखते हैं। वो भी 5वीं और 8वीं में ही इतना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आने वाले वर्षों में जब वो कक्षा 10 और 12 में जाएंगे तो निश्चित रूप से नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। सर, इस सफलता का श्रेय कहाँ जाता है, किसको? सफलता का श्रेय कुल मिलाकर के स्कूल का जो सिस्टम है, पिछले 5, 7, 8, 10 साल से जो हमने डाला है, वो स्कूल का सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो सबसे बड़ा श्रेय है वो शिक्षण टीम को जाता है। सभी विषय अध्यापक अपने विषय में बहुत कर्मठ, जुझारू और समर्पित हैं, विषय के विशेषज्ञ हैं। हम एक योजना बना करके जो कार्य करते हैं उसके अनुसार वो उसको क्रियान्वित करते हैं, समय पर सिलेबस कराते हैं, उसका रिवीजन कराते हैं, साइकिल टेस्ट हर वीकली यहाँ होते रहते हैं। और उसके बाद जो प्री बोर्ड सिस्टम में हम बच्चे को परफेक्शन की तरफ लेके जाते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। कुल मिलाकर के स्कूल का जो सिस्टम है वो अपने आप में एक मजबूत सिस्टम है, जिस पर कोई भी अभिभावक आंख बंद करके विश्वास कर सकता है। ज्येष्ठ मास में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है और नीचे से धरती तप रही है। ऐसे में जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। वहीं पालतू मवेशियों को प्लास्टिक की टीन शेड या वृक्ष की छाया में रखकर उसे हीट वेव से बचाने की सलाह दी गई है। पशुपालन उप निदेशक मुरारी लाल ने बताया कि सुबह से ही लू चलनी शुरू हो जाती है। वहीं पशुओं में पेट दर्द, दस्त और बुखार की बीमारी बढ़ रही है। इनसे बचाव के लिए सतर्कता जरूरी है। उन्होंने बताया कि पशु के पीड़ित होने पर शाम के समय उसे ठंडे पानी से नहलाएं। यदि इतना पानी नहीं है तो कोई भी कपड़ा गीला कर उसके शरीर को ठंडा करें। साथ ही गंभीर अवस्था में होने की स्थिति में उसे
तुरंत पशुधन सहायक या आसपास के पशु चिकित्सालय में दिखाया जाए। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पताल में सीमित दवाएं उपलब्ध हैं। आचार संहिता के चलते टेंडर नहीं होने के कारण अधिक दवाएं मौजूद नहीं हैं। इस समय गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसमें पशुओं को विशेष रूप से बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि पशुओं की व्यवस्था पूरी कई बार नहीं हो पाती है और इतनी तेज़ गर्मी में उनका रखरखाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस गर्मी के मौसम में पशुओं के रखरखाव में विशेष रूप से इनको एक तो रखने की जो व्यवस्था है बाड़े आदि में अच्छी जो ठंडी छाया जो है होनी चाहिए। उनको पेड़ों की छांव में या तो पेड़ों की गहरी छांव हो या फिर आपके पास जो टीन शेड या जो भी व्यवस्थाएं हो उसमें ठंडे छाया में उनको पशुओं को रखें। सीधे जो धूप से बचाव रखना है पशुओं का। गर्मी आजकल लू का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है, जो गर्म हवाएं जो चलती हैं वो भी काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए सीधे लू नहीं लगे उनको जो है इस तरह के दीवार के या फिर किसी ऐसी जगह पे बांधें जिससे सीधे लू नहीं लगे। प्रदेश सहित मालाखेड़ा क्षेत्र में इन दिनों तापमान 45 के पार हो रहा है, जहां आसमान से बरसती आग और नीचे से तप रही धरती को लेकर इन दिनों दिन ही नहीं उग रहा है। ऐसा लगता है सीधे ही दोपहरी होती है और सुबह भी तापमान इतना तेज होता है कि आम जन, पशु पक्षी, प्राणी सब व्याकुल हैं। वहीं पशुओं को, मवेशी को बचाने के लिए पेड़ की छाया और घर पर रखने के लिए छाया में ज़रूरी है, वरना हीट स्ट्रोक में आकर पशु बीमार हो रहे हैं, जिनके पेट दर्द और दस्त की बीमारी ज़्यादा हो रही है। डॉक्टर की राय यही है कि इन दिनों पशुओं को बचाना बहुत ज़रूरी है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, बैल, बकरी कुछ भी हो, उनको बचाने के लिए सबसे पहला उपाय है अधिक से अधिक उन्हें छाया में रखें। अधिक गर्मी हो तो शाम के समय उन्हें ज़रूर नहलाएं। मैं उद्देश्य सिंह, ATN न्यूज़। स्काउट एंड गाइड जिला मुख्यालय द्वारा राजगढ़ के थाना राजाजी स्थित सीनियर स्कूल में समर कैंप लग रहा है। इसका निरीक्षण जिला सचिव संगीता गौड़ द्वारा किया गया। इस समर कैंप में मेहंदी, सिलाई, ब्यूटिशियन, डांस और कंप्यूटर आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं स्काउट गाइड सचिव ने खुद भी बच्चों को नृत्य के टिप्स दिए। निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष कृष्ण अवतार, विश्राम सेन, ब्लॉक सचिव बाबूलाल, जिला प्रभारी सौरभ वर्मा, जिला कमिश्नर अमित मीणा, दिनेश शर्मा, दुलीचंद और छोटेलाल मीणा आदि मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी मालाखेड़ा को राशन डीलर संघ की ओर से सीएम के नाम ज्ञापन दिया गया है। इसमें खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की ओर से पोस मशीन सहित अन्य व्यवस्था के ऑनलाइन होने और लाभार्थी की बायोमेट्रिक सत्यापन का जिक्र है। इस मौके पर मालाखेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष हितेंद्र प्रधान के अलावा संपत राम चौधरी और राधा कृष्ण आदि मौजूद रहे। ब्लॉक अध्यक्ष के अनुसार सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार की शर्तें लगाई जा रही हैं जो जनहित में नहीं है। अलवर ग्रामीण क्षेत्र के बुर्जा में शनिवार से रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू होगी। पूर्व जागीरदार ठाकुर शिवलाल सिंह की स्मृति में यह प्रतियोगिता करीब 15 दिन तक चलेगी। इसका आयोजन गुमटी बास के समाजसेवी धारा गुजर और युवा वर्ग द्वारा किया जा रहा है। क्षेत्रीय निवासी वैद्य नरेंद्र शर्मा ने बताया कि इसके जरिए खेल प्रतिभाओं को आगे लाया जाएगा, साथ ही विजेताओं को आकर्षक इनाम मिलेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो क्रिकेट प्रतियोगिता का जो चलन चालू किया है, हमारे वहाँ के कुछ युवा समाजसेवी जो बच्चे हैं वो सब ये चाहते हैं कि इससे भाईचारा बना रहे, एक दूसरे की पहचान हो। तीसरा कि कौन अच्छा खिलाड़ी प्रतिभा निकल कर के आती है वो सबके नज़र में होता है, जिससे उन बच्चों को आगे की ओर अग्रसर किया जा सके। पूजा में हो रही है स्वर्गीय ठाकुर शिवलाल सिंह जी की स्मृति में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बुर्जा के धारा गुजर एवं समस्त बुर्जा के जो युवा बच्चे हैं जो समाज के हर कार्य में लिप्त रहते हैं, उन सबके सहयोग से आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट के सभी जगह सूचना देकर टीमों की एंट्री हो रही है। पिछली दफे भी लगभग 86 टीमें आई थी, इस बार भी बहुत अधिक टीमें। लाइट की पूरी व्यवस्था की गई है, पानी की पूरी व्यवस्था की गई है, मेडिकल फर्स्ट एड की भी व्यवस्था तक हम लोग वहाँ करते हैं कि जिससे किसी प्रकार किसी को कोई परेशानी ना हो। बुर्जा ठिकाने में पूर्व जागीरदार ठाकुर स्वर्गीय शिवलाल सिंह जी की स्मृति में रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 1 जून से हो रहा है, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं इसमें विभिन्न स्तर पर इनामें खिलाड़ी को दी जाएगी
ग्रामीण स्तर के क्रिकेट प्रतियोगिता के खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करने, प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन संयोजन धारा गुजर तथा युवा टीम की ओर से किया गया है। मैं उदय सिंह, एटीएल न्यूज। रामगढ़ स्थित संस्कार वैली स्कूल के विद्यार्थी लगातार कई वर्षों से इंग्लिश मीडियम बोर्ड परीक्षाओं में रामगढ़ तहसील में प्रथम रहे हैं। आत्मविश्वास और लगन के बल पर इस वर्ष भी 10वीं बोर्ड परीक्षा में यहां के छात्र छात्राओं ने अव्वल प्रदर्शन किया। 10वीं बोर्ड अंग्रेजी माध्यम परीक्षा में छात्र नितिन कुमार ने 96.17% अंकों के साथ रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी तरह आर्ची मल्होत्रा, भावना यादव, जिया मीना, साहिल गोयल श्रेष्ठ अंक हासिल कर द्वितीय स्थान पर रहे। साथ ही तृतीय स्थान पर कीर्ति रानी रहीं। प्रिंसिपल सुनीता दाहिया ने बताया कि 10वीं बोर्ड में 20 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 29 विद्यार्थियों ने 80 से 90% के बीच और 16 विद्यार्थियों ने 70 से 80% सहित 4 विद्यार्थियों ने 60 से 70% अंक प्राप्त किए हैं। 69 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन हासिल की और बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% रहा। इस उपलब्धि पर स्कूल के चेयरमैन मुरारी दाहिया ने सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों का सम्मान किया। इस मौके पर छगनलाल सैनी, संदीप शर्मा, इंदुप सैनी, मान सिंह, रेणु सोनी, स्वर्ण कौर और भारत वशिष्ठ आदि मौजूद रहे। सकट के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे समाज सेवा शिविर का समापन शुक्रवार को हो गया। शिविर प्रभारी दिनेश चंद्र सैनी ने बताया कि 15 दिवसीय शिविर के दौरान 12वीं के छात्र छात्राओं द्वारा विद्यालय भवन सहित धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई की गई। इसके अलावा पेड़ पौधों की सार संभाल कर उसमें पानी डाला गया। साथ ही अन्य गतिविधियां हुई। शिविर समापन के मौके पर प्रधानाचार्य रतनलाल मीणा, दल नायक राजेंद्र मीणा सहित गंगा साहेब मीणा, गुरु साहेब सैनी और धर्म सिंह गुजर आदि मौजूद रहे। स्थानीय विद्यालय पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में समाज सेवा शिविर का आयोजन गत 15 दिनों से किया जा रहा है, जिसका आज समापन 31 मई को किया गया है। और इस शिविर के तहत छात्र छात्राओं के द्वारा विद्यालय परिसर, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई की गई एवं विद्यार्थियों के द्वारा पेड़ पौधों की साफ सफाई और विद्यालय में परिंदे आदि लगाई गई, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को सृजनशील बनाया गया। खैरतल के इंदिरा हैप्पी स्कूल के विद्यार्थियों ने कक्षा 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में भी बाजी मारी है। स्कूल परिवार की ओर से होनहार विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों का सम्मान किया गया। विद्यार्थियों ने इस उपलब्धि का श्रेय संस्था निदेशक पंकज खुराना, प्राचार्य डॉक्टर ज्योति खुराना, गुरुजनों और अपने माता पिता को दिया है। साथ ही होनहार विद्यार्थियों ने कलेक्टर, आईपीएस, लॉयर एवं शिक्षक बनने की इच्छा जाहिर की। संस्था निदेशक पंकज खुराना ने बताया कि 5वीं के 28 विद्यार्थियों और 8वीं के 29 विद्यार्थियों ने ए ग्रेड हासिल की है। स्वर्गीय डॉक्टर एमपी खुराना के विचारों और मार्गदर्शन, अनुभवी शिक्षकों की टीम की मेहनत और फाउंडर इंद्रपाल खुराना के मार्गदर्शन में लगातार सफलता पाई जा रही है। भारतीय सिंधु सभा के प्रदेश मंत्री डॉक्टर प्रदीप गेहानी ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को समर्पित होकर सामाजिक हित के कार्य करने चाहिए। वे शुक्रवार को खैरथल आनंद नगर कॉलोनी स्थित झूलेलाल मंदिर में सिंधी बाल संस्कार शिविर के समापन समारोह में बोल रहे थे। पूज्य सिंधी पंचायत खैरथल के सहयोग से भारतीय सिंधु सभा द्वारा यह कैंप आयोजित किया गया। पदाधिकारी राजकुमार दादवानी ने बताया कि इसमें लगभग 251 बच्चों को सिंधी भाषा एवं सिंधी संस्कृति का ज्ञान करवाया गया। इन बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस मौके पर भारतीय सिंधु सभा के प्रदेश मंत्री गिरधारी लाल ज्ञानानी ने संबोधन दिया। वहीं मंच पर झूलेलाल मंदिर के संरक्षक बाबा शीतल दास लालवानी सहित स्वामी गोविंद गिरी महाराज, संत उमेश लाल प्रेम प्रकाशी, भानु साई, ओम प्रकाश रोघा और गोविंद रोघा आदि मौजूद रहे। खैरथल थाने में शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे परिसर में रखी मोटरसाइकिलों में आग लग गई। इससे पुलिस द्वारा जब्त 6 बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। एएसआई करण सिंह ने बताया कि नगर परिषद की दमकल गाड़ी ने आग पर काबू पाया। उप प्राचार्य की सीधी भर्ती और तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले सहित सभी संवर्गों की बकाया पदोन्नति जल्द करने की मांग उठाई गई है। शिक्षक संघ रेस्टा ने 7 सूत्रीय मांगों के समाधान के लिए खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला को ज्ञापन सौंपा है।
ये ज्ञापन मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम दिया गया है। रेस्टा शिक्षक संघ के प्रदेश मीडिया चेयरपर्सन राजीव चौधरी ने इस दौरान नेतृत्व किया। वहीं अलवर जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जिला सचिव विक्रम सोनी और महिला मंत्री मंजू सैनी सहित संघ से जुड़े शिक्षक मौजूद रहे। उप प्राचार्य पदों पर सीधी भर्ती, थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर, सभी संवर्ग के अध्यापकों के पिछले 4 वर्षों से बकाया पदोन्नति शीघ्र करने और शिक्षकों को विभिन्न गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने सहित विभिन्न 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के नाम श्रीमान जिला कलेक्टर महोदया डॉक्टर अर्पिता शुक्ला जी को ज्ञापन दिया गया है। डॉक्टर शुक्ला जी ने हमारी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना। संघ को आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय हमारी मांगों पर उचित संज्ञान लेते हुए उचित कार्यवाही करेंगे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की रणजीत नगर शाखा ने 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर रैली निकाली। व्यसन मुक्ति जागरूकता रैली को रेलवे के चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर सुरेंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नशा मुक्ति के नारों के साथ यह रैली अलवर के 60 फीट रोड से सानिया हॉस्पिटल तक निकाली गई। वहीं चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से भी लोगों को नशे के दुष्प्रभाव से अवगत कराया गया। इस मौके पर ब्रह्म कुमारी शिवानी ने संबोधित करते हुए कहा कि नशे मनुष्य को सभी प्रकार से बर्बाद कर देते हैं। इसके अलावा पर्यावरण को भी हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि 500 सिगरेट के निर्माण के लिए एक पेड़ काट दिया जाता है। उन्होंने नियमित संतुलित आहार, व्यायाम और राजयोग के अभ्यास पर भी जोर दिया। और जगाओ, नशे को भगाओ, हम सबने यही ठाना है, भारत को नशा मुक्त बनाना है। हम सबने यही ठाना है, भारत को नशा मुक्त बनाना है। डीपीएस इंटरनेशनल किड्स प्ले जोन के छात्र छात्राओं ने प्रथम सत्र बोर्ड परीक्षा में परचम फहराया है। इसमें छात्रा अन्नू मीणा ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। वहीं विद्यालय की ब्रांच पार्थ पब्लिक स्कूल ने भी श्रेष्ठ परिणाम दिया। इस स्कूल के शिवांश और विकास बटवाल द्वारा सर्वाधिक अंक हासिल किए गए हैं। वहीं इन बच्चों एवं उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया है। प्रबंधक भानु प्रकाश ने इसके लिए स्टाफ सदस्यों को भी सराहा। वहीं प्रधानाध्यापिका द्वारा अतिरिक्त निःशुल्क कक्षाएं लगाने का निर्णय भी किया गया। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पुत्र वधू को बांझ कहने पर रोका तो ससुर का किया मर्डर। खुडियाना गांव में सामने आई वारदात। वहीं रैणी क्षेत्र में युवक को अधमरा कर खेत में फेंका। तेज गर्मी ले रही है लोगों की जान। मंडी मोड़ के समीप वृद्ध कारीगर ने तोड़ा दम। शोधार्थियों ने धरना प्रदर्शन कर जताया आक्रोश। यूनिवर्सिटी द्वारा सुपरवाइजर को अयोग्य घोषित करने का है विरोध। और भाजपा ने कहा करेंगे 400 पार और कांग्रेस ने 200 तक बताया सीमित। प्रमुख दलों के जिलाध्यक्षों ने लगाए आरोप प्रत्यारोप। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।